हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से आप लोगों का एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रहने वाला है। ओके दोस्तों, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रेसिस्टेंस के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके रेजिस्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बारे में। दोस्तों, हम रेजिस्टेंस का चैप्टर भी थोड़ा सा लेके आएंगे, क्लास में लेके आएंगे, बट उससे पहले दोस्तों हम एक छोटी सी बात पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है जो कि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, टॉपिक का नाम रहेगा हमारा एनर्जी कंजप्शन एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज यही हमारा टॉपिक का नाम रहेगा और इस टॉपिक पर आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल्स के बारे में। और दोस्तों, इतने इजी न्यूमेरिकल्स होंगे कि आप लोग भी एक बार में ही समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि टू बल्ब, शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों, बड़ा करके नहीं लिखूंगा। टू बल्ब है, टू बल्ब्स ऑफ 100 वाट, 100 वाट यूज्ड फॉर 10 hours, comma, one heater of 1.5 kilowatt for 30 minutes and 5 ceiling fan of 50 watt for 10 hours। ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता होगा कि दो बल्ब हैं 100 वाट के, 10 घंटा यूज होते हैं। एक हीटर है 1.5 किलोवाट का, 30 मिनट यूज होता है। और 5 सीलिंग फैंस है 50 वाट के, जो कि क्या होता है, 10 घंटा यूज होता है। द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज ₹5। माना कि एक यूनिट का चार्ज कितना है, 5। देन what will be the cost of electricity for 30 days। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों मैक्सिमम पूछा जाता है कि ऐसा बताइए कि इतने बल्ब जल रहे हैं, इतने घंटे के लिए, इतने वाट के हैं। अगर हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं इसी सेम टाइम तक, सेम ही डेली 10 घंटा, तो 1 मंथ में उसका कितना बिल आएगा, जबकि एक यूनिट का चार्ज ₹5 है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेंगे एनर्जी कंजप्शन के ऊपर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले क्या क्या इसमें जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी चीज है। दोस्तों, पहले तो इसमें बल्ब है, सेकेंड हमारा एक हीटर है, थर्ड हमारा सीलिंग फैंस है। 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, BULBS इज इक्वल टू कि एन बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो कितनी एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कितने बल्ब है, 2 बल्ब है। ओके, कितना वाट एनर्जी है, एक का 100 है। कितना घंटे यूज हो रहे हैं, 10 आवर्स यूज हो रहे हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा, सब मल्टीपल होंगे दोस्तों। ओके, तो 2 बल्ब है, कितने वाट के हैं, 100 वाट के हैं, 10 आवर्स यूज हो रहे हैं। इनको सबको मल्टीपल करते हैं तो 2000 वाट आ गया दोस्तों, 2000 वाट आ गया, WATT।
वाट आ गया। क्लियर ना, समझ में आया होगा। यस। अब हम बात करेंगे क्या कि हीटर की। सेकंड लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इज इक्वल टू, हीटर कितना है 1 है, कितना है 1.5 किलो वाट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके 1.5 किलो वाट है, कितने के लिए यूज हो रहा है 30 सेकंड की, 30 मिनट के लिए यूज हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक चीज और कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली वाट में चेंज कर लो, किलो वाट में। 2000 को हम 1000 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ गया 2 किलो वाट आ गया। अब इजी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कितने 30 मिनट्स के लिए यूज हो रहा है, तो 30 मिनट को हम क्या बना लेंगे, आवर बना लेंगे 60 से डिवाइड देके। ओके 30 मिनट था तो मिनट को आवर बनाएंगे। ध्यान रखना आवर है तो सारी यूनिट आवर में रहेंगी, किलोवाट पर आवर हमारा निकलेगा। ओके तो 30/60 हो गया। 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। तो 0.27 जा 14 2 5 जा 10, 0.75 कितना 0.75, ये भी क्या आ गया हमारा किलोवाट आ गया। समझ में आया। हीटर ने एनर्जी कंज्यूम्ड किया, एक हीटर था इतने किलोवाट का था, इतने मिनट के लिए यूज हो, तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो हमारा पूरा मल्टीपल इतना आ गया, इतना किलोवाट। अब बात करेंगे एनर्जी थर्ड वाले के, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय व्हाट, सीलिंग फैन, CEILING सीलिंग फैन। कितने सीलिंग फैन है, 5 सीलिंग फैन है। कितने का है, एक 50 का है। और कितने आवर यूज हो रहे हैं दोस्तों, 10 आवर यूज हो रहे हैं। इज इक्वल जब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 500, 5 5 2500 वाट, 5 5 25 2500 वाट। इसको भी किलो वाट में चेंज करेंगे तो डिवाइड देंगे 1000 से, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.5 किलो वाट। समझ में आया। तीनों की हमारी टोटल एनर्जी निकल चुकी है, तीनों की एनर्जी आ गई, बल्ब की भी, हीटर की भी, सीलिंग फैन की भी। क्लियर हुआ। ओके नाउ टोटल एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल appliances इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितनी हुई, तो दोस्तों ये वाली और ये वाली सबको ऐड करेंगे, 2 प्लस 0.75 प्लस 2.5 किलोवाट इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा। तो बात करेंगे इसको तो 5 ये हो गया। ओके 7 5 12 2 1 2 2 4 और 1 5 5.25। अगर देख लीजिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 2.5 हो गया, 0.75 हो गया और 2.00 करके हो गया, 5 ये हो गया, 7 5 12 2 1 2 5.25 आ गया हमारी टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, इतने किलोवाट। दोस्तों इतना किलोवाट हमारा कितने दिन में यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है दोस्तों, इतना किलोवाट एक दिन का यूज हो रहा है। यहाँ पर टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन डे, ये भी लिख दो दोस्तों, इसमें लिख देता हूं नीचे, इन वन डे, एक दिन की एनर्जी इतनी कंज्यूम हो रही है। समझ में आया ना। टोटल हमने पूरा निकाला, इतनी हमारी टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इतना आर्टिकल, इतने अप्लायंसेस यूज करने के बाद। तो दोस्तों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे अभी ये क्वेश्चन और है, ये भी और बात करते हैं हम थोड़ा सा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके आगे वाले पार्ट की। चलिए दोस्तों आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, आगे वो क्वेश्चन ये कहता है कि 5 यूनिट थी दोस्तों, 5 रुपीज पर यूनिट थी। क्वेश्चन देखा होगा ना पीछे, तो लिखेंगे आगे टोटल एनर्जी, टोटल अब क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इतना कंज्यूम हुई,
तो लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 डेज की पूछी है। तो 5.25 की मल्टीपल किससे हो जाएगी दोस्तों? 30 से हो जाएगी। ये किस में आएगा? किलोवाट में आंसर आएगा। तो कर लीजिए, 3 5 या 15, 5 1, 3 2 या 6 7, 3 5 या 15 और 0 तो 1 2, तो 157.50, 157.50 हमारा क्या आ गया? किलोवाट आ गया। देख लेते हैं, 3 3 5 15, 5 से लगा 1, 3 दूनी 6, 7 3 5 15, यस 157.50 किलोवाट हमारी इतनी क्या हुई? इतनी एनर्जी हमारी एक मंथ में कंज्यूम हुई। तो लिखेंगे अब आगे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, किलोवाट पर आवर हो गई हम दोस्तों, इसको लिखें किलोवाट पर आवर, इसको भी लिखें किलोवाट पर आवर। ओके, एक आवर में इतनी बात हमारी आती है। तो टोटल पर यूनिट इज इक्वल टू कितना था? ₹5 था दोस्तों, ₹5 था। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ किसका? 157.50 किलोवाट इज इक्वल टू आएगा 157.50 इंटू 5। तो दोस्तों इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 2 37, 3 5 5 जा 25 और 3 8 28, 2 5 1 जा 5 और 2 7 और पॉइंट एक 0 पॉइंट के बाद 2, तो हमारा कितना रुपीज हो गया? इतना रुपीज हमारा क्या आ गया? बिल आएगा दोस्तों 787.50। ये हमारा क्या हुआ? एक मंथ का हमारा इतना बिल आएगा अगर हम इतनी चीजें इतने समय इतने टाइम के लिए इतने बाट की यूज कर रहे हैं। तो 1 मंथ का कितना बिल आएगा? 787.50। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, अगर समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड में मिलेगा दोस्तों। ये 9 का टॉपिक भी है एसई बोर्ड से। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अब फिर इसी लेवल का होगा, इसी तरीके से हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन में हमारा यही कंसेप्शन बेस होगा। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हम बात करेंगे, चलिए बताइए 1 इलेक्ट्रिक लिखेंगे। 2 विंटर का सीजन है तो हम क्या करेंगे? 2 इसमें हीटर्स करते हैं, 2 रूम हीटर्स ऑफ कितना है? 1.5 नहीं लेंगे, इसमें लेंगे 1500 वाट फॉर फुल नाइट के लिए चाहिए। तो 8 से सुबह 4 मीन्स व्हाट वी कैन से दैट द 8 आवर्स कोमा। हम इलेक्ट्रिक केटल भी यूज करते हैं तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक केटल 1 इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 500 वाट फॉर 2 आवर्स एंड क्या यूज करेंगे दोस्तों? और गीजर भी यूज करते हैं एंड टू गीजर ऑफ 2500 वाट फॉर हाउ मच आवर? 2 आवर्स। The cost of each unit is rupees 6. Okay, find the total electricity cost for
30 डेज। चलिए दोस्तों स्टार्ट हो जाइए। इसका क्या होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क। ओके देखिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 रूम हीटर्स हैं, 1500 वाट का एक है। ओके 8 आवर्स के लिए जलते हैं, 8 आवर्स के लिए चलाते हैं। 1 इलेक्ट्रिक केटल है 500 वाट की, 2 आवर्स यूज करते हैं। एंड 2 गीजर है फिर 2500 वाट का जो हम यूज करते हैं 2 आवर्स। एक कॉस्ट का कितना है 6। सो फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर 30 डेज। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे जी, यहां पर सॉल्व करेंगे। ओके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व अच्छा नहीं लगता दोस्तों। सॉल्यूशन स्टार्ट। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, एक एक चीज समझिए पहले। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय किसका, रूम हीटर। रूम हीटर इज इक्वल टू कितना, रूम हीटर है 2 है, कितने वाट का है एक 1500 और कितने आवर यूज हो रहा है 8। तो इक्वल टू करिए दोस्तों, जल्दी से मल्टीपल करिए। 15 दूनी 30, 30 3 अट्ठे 24। ओके 15 2 जा 30, 0 0 और 8 8 3 24, 24,000। देखिए दोस्तों कितना हुआ, 24,000 वाट हुआ। वाट किलो वाट में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे, 24 किलो वाट आ गया दोस्तों। क्या आ गया, 24 किलो वाट। क्लियर, यस। सेकंड करेंगे फिर से, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय किसके द्वारा, एक ये था रूम हीटर था, सेकंड इलेक्ट्रिक केटल था। इलेक्ट्रिक केटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक केटल कितना है 1 है, कितने वाट का है 500 वाट का है, कितने घंटे जल रहा है 2 आवर जल रहा है, तो ये हो गया 1000 वाट। इक्वल टू कहेंगे 1 किलो वाट। क्लियर ना, 1000 से 1000 को डिवाइड दिया 1 किलो वाट। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड वन। जरूरी नहीं दोस्तों 3, इसमें 4 5 6 कुछ भी दिया सकता है। क्वेश्चन को समझना है पहले, एक एक क्वेश्चन को देखना है कि क्या क्या चीज दी हुई है। जो भी चीज दी हुई है पहले उसका एनर्जी कंजप्शन निकालेंगे। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, थर्ड क्या है दोस्तों, गीजर है, ये रहा गीजर। गीजर इज इक्वल टू कितना गीजर है 2 है, 2 रूम रहे होंगे घर पर, ठीक है, एक बच्चों का और एक मम्मी पापा का। तो 2 रूम है, 2 गीजर लगे हुए हैं। ओके दोनों बाथरूम में गीजर है। अब कितना है उसका 2500 है, कितने घंटे चलता है, ये भी 2 आवर्स चलता है। तो 25 2 जा 5 5 2 जा 10, 10,000 हो गया दोस्तों। 25 2 5000, 5 2 10,000 वाट। बात कहें तो कितना हो गया 10 किलो वाट हो गया दोस्तों। देखिए सब कंप्लीट हो गया, तो और कुछ तो नहीं बचा, नहीं और कुछ नहीं बचा। लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। 1 डे एक दिन में एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कितनी होगी, तो सबको 24 प्लस 1 प्लस 10 तो इक्वल टू हमारा कितना होगा 35 किलो वाट। एक दिन में हमारा कितना यूनिट यूज हो, कितना हो रहा है भाई, कितना खर्च हो रहा है 35 किलो वाट हमारा एक दिन में बिजली लग रही है। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। नाउ आ जाइए दोस्तों, अब इसके फिर से पॉइंट पर। पहले सबकी एनर्जी निकल चुकी है, अब हमें कितने 30 डेज की चाहिए, 6 रुपए यूनिट है। ओके 30 डेज के लिए चाहिए, तो लिखेंगे यहां पर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो क्या होगा 30 की मल्टीपल हो जाएगी हमारी 35 से। तो बता दें कि दोस्तों इसका कितना आएगा, 3 5 या 15, 3 3 या 9, 1050। ठीक है 35 0 0 35, 3 5 15, 3 3 और 10। यस, इतने हमारी किलोवाट हमारी क्या हुई, इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है। बात करेंगे इतना एनर्जी आ गया एक मंथ की, इतनी खत्म हुई है। ओके नाउ ओके सब आवर में है, ध्यान रखना सब आवर में है तो आवर में ही लेके चलना पड़ेगा। नाउ द
द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज इक्वल टू, अभी हमने कहा था रुपए 6 रुपए है, ओके 6.00 लिख दीजिए, इतने रुपीज है। नाउ द कॉस्ट ऑफ कितना 1050 किलोवाट, इतने किलोवाट का कितना होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे 1050 से 6 की मल्टीपल करेंगे, जिसमें हमारा कितना आ जाएगा 6300 रुपीज़ बिल हो गया। 6 0 0, 6 5 30, 0 3 3 6 6, इतने रुपीज़ हमारा क्या हो गया, एक मंथ का बिल हो गया, अगर हम ये चीज़ इतने समय के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया ना दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ तक होता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर अच्छी तरीके से हो गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो हम डेली एक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, सीबीएसई में देखने को मिलता है दोस्तों, फिजिक्स से। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही हम आपसे एक उम्मीद करते हैं। आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, हम आपसे कुछ भी और ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। वो दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, अगर आपको हैंड रिटन कंप्यूटराइज्ड नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों, फुल बाइंडिंग के साथ दोस्तों। आई होप कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।